अगले 20 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक मोनुमेंटल शिफ्ट होगा। उसके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया फास्टली बना रहा है एक रोबस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर यूसीएवीज, एडवांस ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन सिस्टम्स के लिए और हाईली ऑटोनोमस फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए। इंडियन एयरफोर्स स्टार्ट करेगी विद मोडस प्रोक्योरमेंट ऑफ 3 to 4 स्क्वाड्रन्स ऑफ घटक यूसीएवी। एक स्टैंडर्ड स्क्वाड्रन के अंदर 20 एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसका मतलब है कि उनको जरूरत होगी 60 से 80 एयरफ्रेम्स की। मार्च 2026 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने क्लियर कर दिया था प्रोक्योरमेंट ऑफ एन इनिशियल 60 रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट आरपीएस से। ये प्रोग्राम को फॉर्मली जाना जाता है एज घटक, और इसके लिए ₹39,000 करोड़ अलॉट किए थे गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो कंसिडर करते हैं कि घटक एक स्टार्टिंग पॉइंट है अनक्रूड कम्बैट इकोसिस्टम का। एज लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म और नेक्स्ट जनरेशन रोबोटिक फाइटर जेट्स को ज्वाइन करेंगे मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट, तो टोटल डिमांड ऑफ अनक्रूड कम्बैट एयरक्राफ्ट की इंक्रीज होगी अप टू 20 स्क्वाड्रन्स। फ्यूचर के अंदर घटक प्रोग्राम ये हार्ट है इंडिया का स्टेल्थ ड्रोन एफर्ट का। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। घटक इज फार मोर देन ए स्टैंडर्ड सर्विस ड्रोन। इसको डिजाइन किया गया एज ए फुली फ्लैश्ड कॉम्बैट असेट, और ये डेंजरस मिशंस के अंदर यूज किया जाएगा जो नॉर्मली रिजर्व किए जाते हैं पायलटेड फाइटर जेट्स के लिए। घटक को पावर किया जाएगा बाय ए वेरिएंट ऑफ इंडिजिनियस कावेरी इंजन। इसके अंदर एक इंटरनल वेपन बे होगा जो मेंटेन करेगा इसका लो रडार प्रोफाइल। इसके अंदर एडवांस स्टेल्थ होगा, ऑटोनोमस इंटेलिजेंस और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज होंगी, और इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट एरोस्पेस वेंचर होगा। बियॉन्ड डिप्लॉइंग ड्रोन्स फॉर सॉलिटरी मिशंस, इंडियन एयरफोर्स का जो अल्टीमेट स्ट्रेटजी है वो डिप्लॉय करना अनक्रूड सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए कम्बैट पावर ऑफ ह्यूमन पायलट्स rather than completely उनको रिप्लेस करना। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच क्लियरली देखी गई थी इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम कैट्स इनिशिएटिव के अंदर। हॉल करंटली डेवलप कर रहा है रेंज ऑफ लॉयल विंगमैन ड्रोन्स जो फ्लाई कर सकते हैं अलोंगसाइड फ्रंटलाइन पायलटेड जेट्स लाइक तेजस MK2, रफाल, सुकोई 30 MKI और अपकमिंग 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। जो अर्लीस्ट प्रोडक्ट है इस इनिशिएटिव का वो है कैट्स वॉरियर एंड अनक्रूड जेट, जिसका वेट है ओवर 2 टन्स आफ्टर सक्सेसफुल इंजन ग्राउंड रन इन अर्ली 2025। और एक शोकेस एट एरो इंडिया ये लॉयल विंगमैन को बनाया जा रहा है ताकि ये कैरी आउट कर सके क्रूशियल सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट और स्मार्ट वेपन्स। लॉयल विंगमैन को फ्लाई करके इनटू डेंजरस एरियाज ये एक्सटेंड करता है रीच और फायर पावर ह्यूमन पायलट्स की। मीनवाइल HAL ने काम करना शुरू कर दिया ऑन प्रोग्रेसिवली लार्जर ड्रोन्स इंक्लूडिंग ए 3 टन प्रोटोटाइप एंड एन एवेंचुअल 5 टन प्लेटफॉर्म जिसको जाना जाता है कैट्स वॉरियर 2। कैट्स वॉरियर 2 की लॉन्गर फ्लाइट टाइम होगा, इसकी एबिलिटी होगी कैरी करने के लिए हैवियर वेपन लोड, और उसकी कैपेसिटी होगी असिस्ट करने के लिए इन हाईली कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिनेरियोस अलोंगसाइड क्रूड फाइटर जेट्स। साइमल्टेनियसली डीडीओ फास्टली डेवलप कर रहा है एक दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट जिसको जाना जाता है फ्यूचर अनमैन्ड फ्लाइट एयरक्राफ्ट FUFA। इन कंट्रास्ट टू सबसोनिक घटाक और स्टैंडर्ड विंगमैन ड्रोन्स, फूफा के अंदर 2 इंजन होंगे। इसकी हाई परफॉर्मेंस रोबोटिक फाइटर कैपेबल होगा और फ्लाई कर सकेगा फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड एक्सीडिंग मैक 1.5 और एंगेज कर सकेगा इन सोफिस्टिकेटेड एयर टू एयर कम्बैट। इसका जो प्रोटोटाइप है वो एक्सपेक्टेड है कि एंटर करेगा सर्विस के अंदर अराउंड 2026-27। जो सक्सेसफुल रियलाइजेशन है फूफा की वो मार्क करेगी मोन्यूमेंटल टेक्नोलॉजिकल लीप, और इसकी वजह से इंडिया को फर्मली पोजीशन किया जाएगा अमंगस्ट एलीट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं हाईली ऑटोनोमस सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ रैपिड प्रोग्रेस इन स्पेशल प्रोजेक्ट्स की इंडियन डिफेंस प्लानर्स रीथिंक कर रहे हैं कि किस तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइज करेगी अपनी फोर्सेस को इंस्टेड ऑफ रिलाई करना solely on squadrons of piloted jets। डिफेंस प्लानर्स इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर हाइब्रिड फॉर्मेशंस जहां पे ह्यूमन पायलट्स को फ्लाई कर सकेंगे टेंडम के अंदर विद स्वार्म्स ऑफ अनक्रूड ऑटोमेटेड पार्टनर्स। अंडर दिस न्यू डॉक्ट्रिन ए सिंगल ट्रेडिशनल फाइटर स्क्वाड्रन उसको रीइंफोर्स किया जा सकेगा न्यूमरस रॉयल विंगमैन ड्रोन्स के द्वारा। ये टैक्टिक ड्रास्टिकली मल्टीप्लाई करेगी जो अवेलेबल वेपन्स हैं और सर्विस इक्विपमेंट है एक बैटल के अंदर, और एनेबल करेगा इंडियन एयरफोर्स को प्रेजेंट करने के लिए मैसिव कॉम्बैट थ्रेट बगैर एक्सपोजिंग मोर ह्यूमन पायलट्स टू डेंजर। अगर हम
कंबाइंड पोटेंशियल लेते हैं घटक का, कैट्स वॉरियर सीरीज का और फ्यूचर हाई स्पीड प्लेटफॉर्म्स लाइक फूफा का, तो ये बिलीव किया जा सकता है कि जो हमारी मिलिट्री की टोटल नीड होगी फॉर अनक्रूड स्ट्राइक्स एंड विंगमैन सिस्टम्स वो इवेंचुअली पहुंच जाएगी इक्विवेलेंट टू 24 स्क्वाड्रंस। एक्यूमुलेट करके एक फ्लीट ऑफ दिस साइज ये फंडामेंटली रिराइट करेगी इंडिया के एयर वॉरफेयर प्लेबुक। साथ में ट्रीट करके ड्रोन्स को मियरली एज हेल्पफुल एक्स्ट्रास फ्यूचर स्ट्रेटजीज पर रिलाई करेंगे इनके ऊपर एज कोर कम्बैट यूनिट्स, जिनको टास्क दिया जाएगा विद एवरीथिंग फ्रॉम स्काउटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एंड टू डीप एनिमी स्ट्राइक्स, डेकॉय ऑपरेशंस और इवन एरियल डॉग फाइट्स। ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन डीपली लिंक्ड होगा विद डेवलपमेंट ऑफ 5th जनरेशन AMC प्रोग्राम। ये लॉयल विंगमैन ड्रोन्स ये हेल्प करेंगे स्मॉल नंबर ऑफ हाईली वैल्यूएबल क्रूड 5th जनरेशन फाइटर जेट को डोमिनेट करने के लिए वास्ट एरियाज ऑफ बैटलफील्ड और स्ट्राइक कर सकेंगे मल्टीपल टारगेट एक टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।